हेलो। राजस्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास की कुछ प्रमुख घटना पढ़ रहे थे, जिसमें 1905 से लेकर 1950 वाले। आज हम पढ़ेंगे 1916 का लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। 1900 लखनऊ अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ गया? समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया था? समझौता। जब सूरत अधिवेशन 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907, इस टाइम क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इस टाइम कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन। किसका हो गया था? कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस दो भागों में बंट गई। कांग्रेस का विभाजन, एक तो था गरम दल, एक था नरम दल। जो गरम दल था, गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे कौन? कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। जो नरम दल का था नेतृत्व कर रहा था कौन? कर रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ हुआ था, इसमें क्या हो गया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया था? समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। क्या हुआ था? समझौता। क्या मतलब जो विभाजन हो गया था, इसमें तो जो स्वशासन की मांग रखी थी, किसने रखी थी? स्वशासन की मांग। इसमें स्वशासन की मांग ये रखी कांग्रेस द्वारा। स्वशासन की मांग रखी थी कांग्रेस ने, स्वशासन की मांग रखी थी कांग्रेस ने। लेकिन इसका समर्थन किसने किया? मुस्लिम लीग ने। इसका समर्थन कर दिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने। अब जो मुस्लिम लीग को जो पृथक निर्वाचन दिया गया था, किसको दिया गया था? मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। अब इसका समर्थन किसने किया? इसका क्या? कांग्रेस ने। इसका समर्थन किसने किया? कांग्रेस ने। इसका समर्थन किया कांग्रेस ने। इसका समर्थन किसने किया? कांग्रेस ने। उसके बाद आप पूछेंगे इनके अध्यक्ष कौन थे? इस जो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस टाइम अंबिका चरण मजूमदार। ये क्या थी? इसकी अधिवेशन की क्या थी? अध्यक्ष। एक बार आप ये वापस समझ लो, जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस टाइम जो भी विभाजन हो गया था, कब हुआ था? 1907, जब सूरत अधिवेशन था। उस टाइम अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। उस टाइम जो 1907 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का सूरत में, उस टाइम ये अध्यक्ष थे। उस टाइम कांग्रेस के दो भागों में विभाजन हो गया था। एक था गरम दल, एक था नरम दल। जो गरम दल थे, गरम दल का जो नेतृत्व कराया था बाल गंगाधर तिलक, और जो नरम दल का नेतृत्व कराया सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। इसमें कांग्रेस ने क्या था? किसका समर्थन किया? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समर्थक पृथक निर्वाचन के लिए। और स्वशासन किसकी मांग थी? कांग्रेस की। उसने किसका समर्थन किया? मुस्लिम लीग ने समर्थन कर लिया। एक बार आप ये नोट कर लो। तो इसमें कांग्रेस की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन? मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? क्या बोलोगे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्या कर रहे थे? उस टाइम सहयोग करे। तो मुस्लिम लीग के उस टाइम कौन थे? ये अध्यक्ष मान लो, उस टाइम मुस्लिम लीग के थे। और कांग्रेस की तरफ से कौन कर रहे थे समर्थन? इसका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। उसके बाद 1917 की मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगे पढ़ेंगे बात। अब जो 1917 में मेसोपोटामिया आयोग
आयोग का गठन किया गया। अब इसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में क्या कारण लिखा था, जब प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो भारत की क्या हो गई थी, पराजय। किसकी हुई थी, भारतीय सैनिकों की क्या हो गई, पराजय, सेना की पराजय। अब पराजय हुई तो इसने भारत सरकार की क्या की, ब्रिटिश सरकार ने आलोचना। तो भारत सरकार की आलोचना की, किसने की थी, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने क्या की, इसकी आलोचना, ब्रिटिश सरकार ने की आलोचना। उस टाइम भारत सचिव थे, कौन थे, भारत जब ये रिपोर्ट पेश की पहले थे भारत सचिव को चैमलिन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद है भारत सचिव कौन बने, मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद सचिव कौन बने, मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद इसने भी 17 की घोषणा की, 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा हुई, 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा हुई थी। इसमें जो चैमलिन ने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो इसके पराजय के कारण किसको बताया गया था, इसको बताया गया था, चैमलिन को इसको कारण बताया गया था। लेकिन इसके बाद इसने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारत सचिव बन गए थे मॉन्टेस्क्यू। अब जो 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा में इसने क्या, उसमें क्या हुआ था, 1917 में जो कांग्रेस और जो अमरूल संस्था ने भारत में क्या कर दिया, इसने इन्होंने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। भारत में सत्याग्रह की घोषणा की, क्या की घोषणा किसने की थी, कांग्रेस और अमरूल संस्था ने। उसके बाद में 17 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा किया गया था। अब दो घटना है 1917 की, जब मॉन्टेस्क्यू घोषणा 1917 में इसमें थे, तो उन्हें कांग्रेस और अमरूल संस्था ने क्या कर दिया, भारत में सत्याग्रह की घोषणा कर दी। और 17 में 1917 चंपारण आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह तो किसने कहा था, गांधी जी ने। उसके बाद में 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे हम, पार्लियामेंट। और 1918 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में हुआ था मजदूर हड़ताल, मजदूरों की क्या होती है, हड़ताल। मजदूर हड़ताल की गई थी। अब दो घटना, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम और 1919 में वो रॉलेट एक्ट आयो, दो पढ़ेंगे। एक बार आप ये नोट कर लो। हम पढ़े 1919 का अधिनियम, जिसे बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड। जो चैम्सफोर्ड था ये वायसराय था। ये कौन था, वायसराय। जो ये मॉन्टेस्क्यू था ये था भारत सचिव। ये कौन था, भारत सचिव। ये था भारत सचिव। अब इसमें क्या रखा था, प्रांतों में द्वैध शासन। क्या रखा था, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। ये मई 1919 में ब्रिटिश संसद में लाया गया। मई 1919 लाया गया। उसके बाद दिसंबर 1919 में इस पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 1919 में जो ब्रिटिश का जो राजा था उसने क्या कर दिए, हस्ताक्षर।
राजा द्वारा जुलाई 1920 में प्रकाशन में आया। जुलाई 1920 में प्रकाशन में आया और जुलाई 1900 प्रकाशन। उसके बाद में लागू हुआ था 1 जनवरी 1921 को। 1 जनवरी 1921 को लागू हो गया था। तो 1919 का अधिनियम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू था उस टाइम कौन था, ये भारत सचिव था। उस टाइम वायसराय कौन था, ये चेम्सफोर्ड। इसने क्या सबसे पहला प्रांतों द्वैध शासन, ये तो प्रांत आप पूछेगा आपको केंद्र में द्वैध शासन कम लगा, केंद्र में द्वैध शासन। ये तो अधिनियम था 1935 वाला। कौन सा अधिनियम था, 1935 का। ये अधिनियम तो 1935 का अधिनियम, जो केंद्र में भी क्या लगा था, द्वैध शासन, मतलब दोहरा शासन व्यवस्था। एवं आप इनको भी नोट करो, उसके बाद हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। केंद्र द्वैध शासन लगाया 1935 का अधिनियम, जो ये लिखा गया आपको साथ में। ये 1919 में लगाया गया। प्रांतों का मतलब उस टाइम बोलता था राज्यों को। प्रांतों किसे बोलता था, राज्य को। जो केंद्र होता था किसके अंडर में होती थी, सीधी ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में होती थी। इस पर जो केंद्र होता था किसके होता था, ब्रिटिश सरकार का। लेकिन जो प्रांत होते थे, इनमें प्रांतों में अलग अलग भागों में प्रांत बांटे गए, जैसे कि पश्चिम बिहार, जो मध्य संयुक्त प्रांत है, इसी प्रकार के जो क्या था अलग अलग प्रांतों उसको बांटे गए। उन प्रांतों में क्या लगा था, द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। जो ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था, ये जो 1919 से मतलब ये 21 में तो क्या हो गया था, लागू हो गया था। ये 21 में 1 जनवरी 1921 से लागू हुआ, लेकिन ये 1937 तक चला। कहां तक चला था, 1937। उसके बाद ली आयोग आया। कौन सा है, ली आयोग। ली आयोग आया 1926 में आया था। ली आयोग 1926। इसने क्या, सिविल सेवा भर्ती, जो यूपीएससी अभी जो वर्तमान टाइम में होते हैं, एग्जाम कराते हैं, उस टाइम इसने सिविल सेवा एग्जामों के लिए क्या करा दी, भर्ती का गठन। और ली आयोग की सिफारिश पर क्या गया था, सिविल सेवा को भर्ती का क्या गया था, गठन। क्या रहा, जो वर्तमान टाइम में यूपीएससी, वर्तमान टाइम बोलो तो यूपीएससी, जो वर्तमान टाइम में यूपीएससी है, उस टाइम जो 1926 में ली आयोग के कहने पर क्या किया था, इसका गठन किया गया था। उसके बाद में पहली बार केंद्रीय बजट को क्या कर दिया, राज्य बजट से अलग। केंद्रीय बजट अलग कर दिया और राज्य बजट को क्या कर दिया, अलग। ये भाई लिख लो आप इसमें बोल सकते हो केंद्रीय बजट और राज्य बजट को क्या कर दिया, अलग। दोनों बजट को क्या कर दिया, अलग से अलग। ऐसा जो केंद्र का बजट बनता था और राज्य का बजट बनता था, राज्य का, दोनों में क्या कर दिया, अलग अलग। तो बजट क्या बनने लगे, अलग अलग बन गए। और विषय में भी क्या हो गया, सूचियों में, मतलब प्रांतीय सूचियों में भी दो भागों में गया। प्रांतीय सूची को दो भागों में बांट दिया। एक होता आरक्षित, एक था हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय होते थे वो किसके अंडर में होते थे, सीधे गवर्नर के अंडर में। किसके अंडर में होते थे, गवर्नर के अंडर में। मतलब जो आरक्षित विषय पर जो कानून बनाता था वो सीधा गवर्नर बनाता था। वो कैसा होता था, कम खर्चे वाला। मान लो कम खर्चे वाला, जो ज्यादा खर्चे वाला किसमें डाल दिया, हस्तांतरित विषय, जो किसके अंडर में था, भारत सरकार के। उसका सबसे ज्यादा खर्चा वाला, जैसे कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी खर्चा किसमें डाल देते हैं, हस्तांतरित विषय में। और सीधे ये किसके अंडर में होती थी, गवर्नर के अंडर में। किसके अंडर में होती थी, गवर्नर। किसके अंडर में होती थी, गवर्नर। और इसमें जो खर्चा होता था कम खर्चे वाले डिपार्टमेंट इसके पास थे।
कम खर्चा डिपार्टमेंट किसके पास थे? इनके पास। जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस कौन सी थी? कानून व्यवस्था। जैसे कि पुलिस मान लो आप, वित्त मंत्रालय, कानून व्यवस्था है, वित्त मंत्रालय, ये किसके पास आ गए थे? आरक्षित विषय में। उसके बाद हस्तांतरित, ये कौन सा विषय है? हस्तांतरित। कौन से विषय थे? हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। अब इसमें तो अंडर किसके था? भारत सरकार का। ये भारत सरकार के अंदर छोड़ दिया। अब इस पर खर्चा क्या होता था? अधिक। अब कैसे खर्चा अधिक? शिक्षा इसमें डाल दिया, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र, दो क्षेत्र इसमें डाल दिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा क्या होता था? यहाँ पर खर्चा क्या लगता था? ज्यादा। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और वित्त मंत्रालय, जो वित्तीय सेवा, जो मतलब जो खर्चा आता था वित्त मंत्रालय द्वारा, वो किसके पास चला गया? आरक्षित विषय में, गवर्नर के अंडर में। आगे हम पढ़ेंगे 1919 का रोलेक एक्ट अधिवेशन। रोलेक एक्ट कैसे उसका गठन किया गया था, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें एक और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। वो लिखना, वो भी लिख लो आप लोगों के केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब निम्न सदन माना गया लोकसभा को। वर्तमान में भी है। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पूर्व। मतलब ये 5 साल से क्या होते हैं? पुरुष को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं कर, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, क्या होते हैं? चुनाव, वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और यहाँ पर चुनाव कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। क्या जो भी राज्यों मुख्यमंत्री बैठते हैं, जो राज्यों के बैठते हैं मुख्यमंत्री, सीएम, जो राज्य मुख्यमंत्री बैठे हैं उसके कैसे होते हैं? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। और जो यहाँ पर बैठता है प्रधानमंत्री, उसका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे बढ़ेंगे रोलेक एक्ट। धन्यवाद। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम नई क्लास के साथ आएंगे वापस। धन्यवाद।